अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे, खैर आफियत के साथ में होंगे। तो मेरे अजीजों, आपने थंबनेल देख करके पता लगा लिया होगा कि आज का ये जो मेरा वीडियो है इसका मौजूए सुखन क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा मौजूए सुखन जो होने वाला है अपने वक्त का एक बहुत बड़ा बादशाह कि जिसका नाम हातिम, वो इस जमाने इस दुनिया से गुजरा, वो अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसका नाम हातिम। हातिम का एक नवासा है। वो नवासा हातिम का कुछ बच्चों की भीड़ होती है, बच्चों का झुंड होता है, उन बच्चों के बीच में चला जाता है हातिम का नवासा। जाने के बाद में अब वो हातिम का नवासा, उस बादशाह का नवासा, उन बच्चों से अपने नाना जान की तारीफ और तौसीफ बयान करने लगता है, अपने नाना जान की बढ़ाइयां शुरू कर देता है, अपने नाना जान की तारीफ करना शुरू कर देता है। उन बच्चों से कहता है वो हातिम का नवासा कि ए बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि मेरे नाना जान कितने बड़े आदमी हैं? क्या तुम्हें पता है? ए बच्चों, तुम्हें पता है कि मेरे नाना जान का कितना बड़ा महल है? मेरे नाना जान के कितने नौकर हैं? मेरे नाना जान के पास में कितना रुपया पैसा है? ए बच्चों, तुम नहीं जानते हो मैं किसका नवासा हूँ, तुम नहीं जानते हो मेरे नाना जान कितने अमीर आदमी हैं, उनके कब्जे में कितना मालो जर है, उनके कब्जे में। अब ये हातिम का नवासा, उस बादशाह का नवासा अब बच्चों से अपने नाना की तारीफ करता जा रहा है और बच्चे उसकी बात को सुनते चले जा रहे हैं। कुछ बच्चे सुन रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि आखिर इतना अमीर इसका नाना कैसे हो सकता है। अब इस बात को जब बच्चों ने समाप्त किया, दूर से एक बच्चा देख रहा था कि ये किस नाना की बात कर रहा है, ये किस नाना की इतनी तारीफ और तौसीफ कर रहा है। अब वो बच्चा उस हातिम के नवासे के पास आ जाता है। अब वो बच्चा जो दूर से खड़ा होकर के देख रहा होता है, अब वो उस हातिम के नवासे के पास पहुंच जाता है। अब उससे वो फरमाता है कि ए बच्चे, तू कौन से नाना की इतनी तारीफ कर रहा है, तो तू कौन से नाना की इतनी बढ़ाई कर रहा है, मैं भी तो सुनूं कि वो कौन शख्स है। अब वो हातिम का नवासा फिर उस बच्चे से कहता है कि मैं अपने नाना जान की तारीफ कर रहा हूँ। पूछने वाला कोई आम बच्चा नहीं था, कोई मामूली बच्चा नहीं था मेरे अजीजों, वो हजरत इमाम हुसैन थे। जब हजरत इमाम हुसैन हातिम के नवासे के पास जाते हैं, उससे फरमाते हैं कि मैं भी तो सुनूं कि तेरे नाना कौन है, तेरे नाना कितने रुपये पैसे वाले हैं, तेरे नाना की हवेली कैसी हवेली है, तू मुझे भी तो बता। अब जब हातिम का नवासा हजरत इमाम हुसैन की बात को समाप्त करता है तो अपने नाना जान की फिर तारीफ और तौसीफ बयान करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मेरे नाना जान की बहुत बड़ी हवेली है और मेरे नाना जान की इतनी बड़ी हवेली है कि उस हवेली के 7 दरवाजे हैं। अब वो हातिम का नवासा इमाम हुसैन से उस बच्चे से कहता है कि मेरे नाना जान की इतनी बड़ी हवेली है कि उसके 7 दरवाजे हैं। जब कोई फकीर आता है तो मेरे नाना जान उसे एक दरवाजे पे से अता कर देते हैं। अब वो फकीर मेरे नाना जान के दूसरे दरवाजे पे जाता है तो मेरे नाना जान उसे दूसरे दरवाजे पे से भी अता करते हैं। इसी तरीके से वो फकीर तीसरे दरवाजे पे पहुंचता है तो मेरे नाना जान तीसरे दरवाजे पर भी उसे नवाज दिया करते हैं, कुछ न कुछ अता कर देते हैं। इसी तरीके से चौथे पे जाता है, 5वें में, 6ठे पे, 7वें दरवाजे पे जाता है, कुछ न कुछ अता कर देते हैं। लेकिन मेरे नाना उसे किसी दरवाजे पे खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। अब हजरत इमाम हुसैन उस हातिम के नवासे की बातों को मुलाहिजा करते चले जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने जब हातिम के नवासे की बात को समाप्त किया, मुलाहिजा करने के बाद में फरमाते हैं कि सुन हातिम के नवासे, तेरे नाना जान बहुत अमीर हैं, तेरे नाना जान के पास में बहुत रुपया पैसा है, तेरे नाना जान के पास में बहुत मालो जर है, तेरे नाना जान के पास में मालो दौलत है, तेरे नाना जान के पास में मालो दौलत का एक अंबार है। लेकिन सुन, मेरे नाना जान के पास में कोई दौलत नहीं है, मेरे नाना जान के पास में कोई रुपया पैसा नहीं है, मेरे नाना जान के पास अभी तक तो तूने अपने नाना की तारीफ की थी, अब थोड़ी सी मेरे नाना की तारीफ भी सुन ले कि तेरे नाना तो वो हैं कि तेरे नाना पे बहुत बड़ी हवेली भी
है, तेरे नाना पे मालो जर है, तेरे नाना के पास में एक हवेली है, उस हवेली के 7 दरवाजे हैं और 7 दरवाजे हैं, और जब कोई फकीर आता है तेरे नाना 7 दरवाजों पे से उस फकीर के दामन को भरते हैं। लेकिन तेरे नाना कैसे हैं कि वो फकीर 7 दरवाजों पे जाकर मांगता है, लेकिन उस फकीर की अभी झोली खाली की खाली है, तेरे नाना के 7 दरवाजों पे से उस फकीर की खाली नहीं भर रही है। अब मेरे नाना की शान को मुलाहिजा कर, अरे मेरे नाना तो ऐसे हैं कि मेरे नाना के पास में रुपया पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, नौकरो चाकर नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई महल नहीं है, लेकिन मेरे नाना की जात ऐसी जात है, मेरे नाना की शान ऐसी शान है कि तेरे नाना की एक तरफ हवेली के 7 दरवाजों पे फकीर गया, उसका दामन खाली रहा, लेकिन मेरे नाना के एक झोपड़ी है, एक हुजरा है, उस हुजरे के टूटे हुए दरवाजे पे कभी कोई फकीर आता है तो मेरे नाना उसे इतना नवाजते हैं कि फिर उसे मेरे नाना के दरवाजे पे जाने के बाद में किसी और के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है मेरे नाना की शान। इसलिए आला हजरत बरेली की सरजमीन पे से पुकार उठते हैं मेरे अजीजों कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं।